मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बीएससी सेकंड ईयर का जो हमारा टॉपिक चालू था केमिकल काइनेटिक और केमिकल काइनेटिक टॉपिक में हम देखने वाले हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट यानी कि क्या, जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं तो जो इंटरमीडिएट स्टेज मिलती है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन स्टेट। व्हेन द टू रिएक्टेंट रिएक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, then the intermediate state which is obtained before the formation of product is known as transition state। तो हम इस वीडियो में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो हमारे इस वीडियो में जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो सब बातें ये तीनों क्वेश्चन के आंसर में आएंगी। डिस्कस ब्राइफली द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फॉर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंडेंट, वो भी आएगा। डिस्कस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वही क्वेश्चन दूसरे रूप से कैसे पूछा जा सकता है। डिस्कस ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एंड डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि तीनों भी क्वेश्चन में एक बात नियर अबाउट सेम है, डिराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमको एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है और 2 क्वेश्चन में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए बोला, और 3rd क्वेश्चन में पोस्टुलेट्स ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में बताया गया है। तो हम अभी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखेंगे और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का जो बेसिक है वो हम देखने वाले हैं। तो आयरिंग एंड पोलैनी इन द 1935 अटेम्प्टेड टू गिव एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू द रिएक्शन काइनेटिक। आयरिंग एंड पोलैनी ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1935 में केमिकल काइनेटिक पे थोड़ा सा रिसर्च किया। The theory given by them is known as a absolute reaction rate or activated complex theory, and the theory who put forward this theory is called as a absolute reaction rate theory or activated complex theory। and उन्होंने कई postulates बताए, उनमें से हम पहला postulate लेंगे। the important postulates of the theory are given below। तो पहले पोस्टुलेट्स में उन्होंने कहा कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर, देयर बॉन्ड डिस्टेंस चेंजेस कंटिन्यूसली, हेंस द एनर्जी। दैट मीन्स व्हेन द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विथ ईच अदर, देन दे कम क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर the bond distance between the reactant molecule changes as well as the energy is also changes। अगर 2 रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं तो उनमें जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होगा, इसी वजह से एनर्जी भी चेंज होगी। सेकंड एजम्पशन बताया है, द अप्रोचिंग मॉलिक्यूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एनर्जी रिच इंटरमीडिएट। These both reactant molecule which are collide with each other, they are converted into a rich intermediate. These are called as a activated complex, and the state where the activated complex is formed is known as a transition state। यानी कि 2 रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं तो
और रिच इंटरमीडिएट, एनर्जी रिच इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहे हो, वो एनर्जी रिच इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. थर्ड assumption is that the activated complex is supported to be formed due to the association of a reactant molecule. कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हो रहा है? दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब अप्रोच हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है. इट पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल. दैट मीन्स activated complex also possesses the properties like reactant molecule. Ordinary molecule means reactant molecule जैसी उसकी प्रॉपर्टी रहेंगी. फोर्थ वन, the activated complex decomposes into product of the reactions. रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनने वाला था, उसके पहले क्या बना? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना. बाद में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से डिकम्पोज हो जाता है. व्हेन द टू रिएक्टेंट कंबाइंड, सपोज A and B आर टू रिएक्टेंट, देन इट गिव्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लाइक AB. आफ्टर दैट इट अगेन डिकम्पोजेस टू गिव्स द सेपरेट प्रोडक्ट. दैट मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेस into product of the reaction. Thus the reactant changes to activated complex, changes to product. हमारा फिफ्थ एजम्पशन है, इफ अ रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर, अगर एखादी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट नहीं होंगे, एक ही रिएक्टेंट होगा, तब द मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम एंड रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी. अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हो या एक ही मॉलिक्यूल हो, उस टाइम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, दैट मीन्स एटम्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज एज वेल एज ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इन केस ऑफ यूनिमॉलिकुलर reactions. And last, sixth one assumption is that here the activation energy is defined as the additional energy the reacting molecule much more acquire to form activated complex. That means to form activated complex, some large amount of energy possessed by the reactant molecule, and this energy is called as the activation energy. क्या होता है activation energy? The activation energy is that the additional energy possessed by the reactant molecule, to form a activated complex is known as the activation energy. इस प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के ये 6 एजम्पशन हो गए. उसके बाद हम नेक्स्ट ये हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और उसके पोस्टुलेट्स. उसमें हमने क्या बताया कि 1935 में आयरिंग और पोलैनी ने ये थ्योरी बताई है, उसको एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी हम बोलते हैं. उसमें पोस्टुलेट्स बताए कि पहले पोस्टुलेट में बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अप्रोच होते हैं, दोनों भी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है कोलाइड होते हैं और उनका बॉन्ड डिस्टेंस जो है चेंज होता है. सेकंड एजम्पशन में हमने बताया कि वो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं. थर्ड में हमने बताया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल जैसी ही होती है. फोर्थ में हमने बताया दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगेन डिकम्पोजेस. फिफ्थ में हमने बताया कि अगर यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन रही तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए एटम्स की रीअरेंजमेंट करते हैं. और सिक्स पॉइंट में हमने बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, द एडिशनल एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. उसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा कि एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उस पर हम जा रहे हैं. कंसीडर अ बायमॉलिकुलर रिएक्शन. अगर दो रिएक्टेंट है A एंड B, दिस
react with each other and gives activated complex like C star. Two reactant react and gives activated complex like C star, C star, and it again decomposes to gives the product. Therefore reactant molecule A प्लस बी से दिखाया गया है, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स सी स्टार से दिखाया गया है, और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय द लेटर के स्टार फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. देयरफॉर के स्टार इज इक्वल टू देयरफॉर के स्टार इज इक्वल टू सी स्टार, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय concentration of product of concentration of reactant, that means concentration of A into concentration of B. This equation is a number 1. उसी इक्वेशन 1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, C स्टार इज इक्वल टू K स्टार इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. Now in the in that reaction, if we have to find out the rate of these reactions, if we find out the rate of this reaction, then rate of this reaction is dx by dt. Rate is equal to dx by dt is equal to concentration of C, यानी कि activated complex, into frequency of dissociation of activated complex. From equation 2 and 3, we know that the value of C star by using equation 2. Put this value of C star. Therefore, dx by dt means rate dx by dt is equal to K star concentration of A concentration of B. ये वैल्यू कहाँ से आई? तो ये वैल्यू C स्टार की वैल्यू जो इक्वेशन 2 में हमने फाइंड आउट की थी, K स्टार इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू फ्रिक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन 4. अभी फ्रिक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे निकालेंगे? तो फ्रिक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू वाइब्रेशनल एनर्जी डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट. वाइब्रेशनल एनर्जी डिवाइड बाय Planck's constant, E vibrational divided by H, where E vibrational average vibrational energy at T and H is the Planck's constant. But vibrational energy is always equal to the K into T. This theoretical matter is also here. Here it is considered that activated complex decomposes into product if sufficient vibration is supplied to activated complex so that the vibrating atom would lead to bond rupture. तो ये थेरोटिकल मैटर को थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट एक्सप्रेशन पे आ रहे हैं. ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू के इंटू टी, वेयर के इज कांस्टेंट एंड हुज वैल्यू इज इक्वल टू आर बाई एन, वेयर आर इज अगेन कांस्टेंट एंड एन इज द एवोगाड्रोस कांस्टेंट. देयरफॉर ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू आर बाय एन. के की वैल्यू हमने डाल दी, ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू के टी, के की वैल्यू निकली आर बाई एन, तो हमने वही वैल्यू ई वाइब्रेशनल इज इक्वल टू आर बाई एन इंटू टी में पुट की है. इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को अगर हम देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ई वाइब्रेशनल मीन्स आर एन इंटू आर बाई एन इंटू टी डिवाइड बाय एच जो इक्वेशन 5 में था. देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय फ्रॉम इक्वेशन 4 we have to write here dx by dt is equal to K star concentration of A concentration of B, and here we have to write frequency of dissociation of activated complex RT by NH. But in general the rate of reaction for conversion of reactant into product, in general rate of reaction is written in such a way dx by dt is equal to K concentration of A into concentration of B. From equation 7 and 8
we compare this equation, K concentration of A into concentration of B is equal to K star into concentration of A into concentration of B into RT by NH, जो हमने अभी तक एक्सप्रेशन से निकाला था रेट कांस्टेंट। तो दोनों भी साइड को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कैंसल आउट, देयरफॉर के इज इक्वल टू के स्टार RT by NH. This is the equation of rate constant on the basis of transition state theory. This is the required expression of, this is the required equation of rate constant. This is the required expression of rate constant on the basis of transition state theory. K is equal to K star RT by NH. ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में डिस्कस किया और उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो भी हमने देखा। तो आप अच्छे से ये पढ़ें और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में और एक्सप्रेशन के बारे में, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पे एक आध क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, देयरफॉर you read carefully and answer the question asked in your exam. Okay, thank you.